बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 11th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। रवायती तौर पे यानी जैसे पहले चैप्टर्स में होता रहा एक्सरसाइज में, वैसे ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं कि पहला क्वेश्चन प्रॉपर टर्म्स के बारे में है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है द सर्किट प्रोवाइड्स ओनली वन पाथ फॉर द करंट। ऐसा सर्किट जो कि सिर्फ एक ही रास्ता करंट के गुजरने के लिए दे, उस सर्किट को क्या कहते हैं? डेफिनेटली हमें पता है, उस सर्किट को कहते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है। और पैरेलल सर्किट ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं करंट के गुजरने के। दूसरी स्टेटमेंट है कि 1 यूनिट ऑन आवर इलेक्ट्रिसिटी मीटर। जो एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर, उसे किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है। तो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसी की वजह से जो करंट जो है वो बहता है, और उसका जो यूनिट होता है उसको कहते हैं वोल्ट। और जो डिवाइस होती है उसको मेजर करने की उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है उसको कहते हैं एम्पेयर। ये देखिए एम्पेयर लिख दिया यहाँ पे। इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सर्कल करना है हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको। इलेक्ट्रिक करंट इज द डैश इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये असल में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है जी। इसी तरह द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है असल में वो क्या है? उनको वोल्ट कहते हैं। उसी वजह से करंट बहता है और उसको वोल्ट्स वो जो है वो मेजर किया जाता है वोल्ट्स में। और वोल्ट मीटर वो आला होता है जिससे हम वोल्ट्स को मेजर करते हैं। विच वन इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने ना दे, इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने का रास्ता जिसमें ना हो, जैसे लकड़ी होती है, जैसे प्लास्टिक होता है, ये चीज़ें जो है इंसुलेट कर देती हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे देखें ये थर्ड वाला था, तो इसमें आंसर आएगा ग्लास। कॉपर भी कंडक्टर होता है, आयरन भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, लेकिन ग्लास यानी शीशा जो है ये क्या है? इंसुलेटर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस जो है इन गिवन जो ऑप्शन है इनमें से फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो हम इसमें सर्कल कर देंगे। इसमें जो नेक्स्ट लास्ट वाला है हमारे पास ऑप्शन, लास्ट वाला एमसीक्यू जो इस पेज पे है, द डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वोल्ट को कौन सी डिवाइस जो है वो मेजर करती है? पोटेंशियल डिफरेंस मीन वोल्ट। वोल्टेज को हम कैसे मेजर करते हैं? तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। जस्ट नेम चेंज किया है, असल में वोल्ट ही होता है। हम वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं? तो वोल्ट मीटर लगा भी होता है घरों में, मीटर्स के ऊपर जो घर में ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर, उस पर भी आजकल लगा होता है डिजिटल वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर। व्हेन देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर अ करंट टू फ्लो, ये मैं पहले एमसीक्यू में बता चुका हूँ आप लोगों को कि उसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पैरेलल सर्किट आ जाएगा। इसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इसका आंसर 117 पेज पे है। 117 पेज पे जाके इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये देखें, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। यानी चार्जेस का जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर में से उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काजेज द करंट टू फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन सी चीज़ जो है वो वजह बनती है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने की? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिस वजह से जो करंट फ्लो करता है। 121 पेज पे इसका आंसर भी लिखा होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं 100। ये देखें, पोटेंशियल डिफरेंस काजेज द चार्जेस टू मूव थ्रू द कंडक्टर। ये वाली जो लाइन है इसमें इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वो है जी कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ELCB। ELCB का फंक्शन क्या होता है? क्या उसके फंक्शंस होते हैं? 125 पेज पे इसका आंसर है। तो ये यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, ये ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ये वाला सारा टॉपिक आप देख लें। ठीक है। इसको इसमें से इसका आंसर लिखा जा सकता है। सारा लिखते तब भी ठीक है। और फंक्शन लिखना है, इसका काम लिखना है। तो फंक्शंस लिखने हैं। फंक्शंस का मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन लिखने पड़ेंगे। तो ये एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया यानी बताया हुआ है। आप सारा टॉपिक लिख देंगे, छोटा सा है ये, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो थर्ड वाले शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो चुका है। अगर हम फोर्थ वाले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, वो है कंपेयर फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स, विच वन इज ईजियर टू यूज।
फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों में से कौन सा ईजियर है यूज़ करने में, तो 124 पेज पे हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे MCBs के बारे में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में लिखा है, रिप्लेसिंग द फ्यूज अगेन एंड अगेन इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, सो इंजीनियर्स हैव, इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया, तो आप यही वाला आंसर, डेवलप्ड द अल्टरनेटिव्स ऑफ फ्यूजेस दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो क्योंकि जो फ्यूज़ है उसको बार बार चेंज करना आसान नहीं है, इसलिए जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने क्या बनाया, MCB बना दिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ये पेज नंबर 118 पे है, तो जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे उन्होंने इसका हमें बताया हुआ था। ये देखें, ये सीरीज सर्किट है, इसके बारे में बता देना है, और ये पैरेलल सर्किट है, इसके बारे में आप लिख देंगे। ये एडवांटेज है इसका, और ये इसका एडवांटेज भी बताया कि सीरीज सर्किट का क्या डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में से, हाउ डज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट द करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट बहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, या इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल आल्सो इंक्रीज। इसके बाद आ रहता है बेटे 4 वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब सीरीज एंड पैरेलल सर्किट इन डिटेल। 118 पेज पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक आया था, इसलिए मैं दोबारा वहाँ पे नहीं जा रहा। अब एक्सप्लेन हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट, इसके बारे में लिखना। ये 123 पेज पे इसका आंसर है ये देखें, इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों टॉपिक्स इसमें आएंगे इस वाले क्वेश्चन में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है राइट नोट्स ऑन, इन पे नोट लिखना है रेजिस्टेंस पे, जो कि 121 पेज पे है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 121 पेज, ये रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, ये वाला आप पैराग्राफ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला इतना यहाँ से यहाँ तक लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट लिखना है इतना लिख दें, लॉन्ग लिखना है तो ये सारा भी आ जाएगा, ये सारा क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में ही है ये सारे का सारा टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर पे उन्होंने हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो 122 पेज पे इसका आंसर है 122। ये देखें इलेक्ट्रिकल पावर, ये वाला टॉपिक इसमें राइट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर वाला छोटा सा टॉपिक है ये, किलोवाट आवर, ये वाला भी इंफॉर्मेशन आप ज़रूर लिखिएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो है MCBs के बारे में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स के बारे में, जो कि हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। 124 पेज पे है ये देखें 124 MCBs, ये वाला यहाँ से लेकर ये सारा जो टॉपिक है छोटा सा वो लिखना होगा इसमें। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के लिए कि व्हाट अ स्पीड, ये ऐसे हैरत में नहीं पूछते, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये, कि जापान हैज़ मेड अ हाई स्पीड ट्रेन, जापान ने जो है वो एक बड़ी तेज़ रफ्तार ट्रेन बनाई है। इट कैन रीच स्पीड मोर देन 450 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चल सकती है। दिस ट्रेन इज मूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये ट्रेन जो है ये मूव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से, इंस्टेड ऑफ व्हील्स, इस पे व्हील नहीं होते। इट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन, इसको कहते हैं मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन। और मैगलेव ट्रेन, इसको मैगलेव ट्रेन भी कहते हैं, और मैग्नेटिकली लेविटेटिंग का मतलब होता है ऊपर जो है वो हवा में रहना जिसे कहते हैं। लेविटेट का मतलब होता है लहराना, जमीन से ऊपर रहना, ठीक है। सम पीपल कॉल इट अ बुलेट ट्रेन, इसको बुलेट ट्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज है, तेज रफ्तारी की वजह से इसको बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन आपका पूरे चैप्टर से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली इस एक्सरसाइज के आंसर से रिलेटेड हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।